बोलिए सदगुरुदेव की जय। बुध मंगलमय संत समाज, प्रिय बंधु मातो बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब के एक शब्द घर के झगड़े का सुलझाव। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन माने, पांचों अधिक सवाली। कोई कहो का हटा न माने, आपो आप सो मुरादी। कहें कबीर सोई जन मेरा, नहीं दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोटई चाम चपेरा। दुर्मति केर दुहागिन मेटे, 34 चाम चपेरा। ढोटई चाम चपेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की लाल ने मेरे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हर आदमी के मन में भारी झगड़ा लगा हुआ है। एक झगड़ा बाहर का होता है, एक अंदर का होता है। कहा है कि अहंकार की आग में जलत सब संसार। अहंकार की आग में जल रहे हैं, कोई राग देश की आग में जल रहा है, कोई मान सम्मान के लिए मर रहा है, कोई किसी को देख करके बहुत उसके घर गाड़ी आ गई, बढ़िया घर मकान बन गया, उसमें जल रहा है। कोई किसी के रूप में मोहित होकर के उसमें जल रहा है, प्रेम में जल रहा है। तो कोई अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए, सुनने के लिए, खाने के लिए, ऐसे अनेक झगड़े अंदर लगे हुए हैं। ये शरीर रूपी घर में यदि घर का झगड़ा है तो ये इंद्रियों का झगड़ा है। ये अंदर का झगड़ा यदि ठीक हो जाए तो बाहर का झगड़ा अपने आप ठीक हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि रात दिवस में उठ उठ लागे, रात दिवस में उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी। कि 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और छठी क्या है? छठी नारी जो है, हम जो वासना रूपी नारी, जो वासना ये जब वो अंदर उठती है किसी चीज की, तो इनमें से कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। मान रूप को देखने के लिए वासना उठी, तो रूप देखने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, किसी सुंदरी को देखना पसंद करते हैं, कोई सुंदरता को पसंद करता है, कोई बड़े बड़े खेल तमाशे, फिल्म, नाटक ये देखना पसंद करता है। तो मन में अंदर ये झगड़े लगे हुए हैं। कान अच्छे अच्छे संगीत सुनना चाहता है, और नाक सुगंधित चीजें, खुशबूदार चीजें, अच्छी चीजों को सुगंध जिसमें स्वाद अच्छा लगे। कितने लोग सेंट लगाते हैं, सेंट कपड़ों पे छिड़क लेते हैं, सुगंधी चाहते हैं। कितने लोग खाने पीने में, स्वाद लेने में इतने होते हैं कि तरह तरह के व्यंजन चाहिए, चटपटी चीजें चाहिए। इसलिए हमारी मन इंद्रियां हैं, इन पर हमें अंकुश रखना चाहिए। आज का समाज कितना पतन की तरफ जा रहा है, किसी पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। आजकल जो कुछ लोग अपने रिश्ते को बताते हैं, मेरा रिश्ता ये है वो है, रिश्ते भी आजकल
दिखाने के लिए। किसी पर विश्वास किया नहीं जा सकता। आजकल तो साधु संत जो जगत गुरु बने बैठे हैं, महात्मा अंतनिया रखते हैं, कितने आश्रमों में देखते हैं स्त्री रखते हैं, कहते बर्तन मांझ लेती है, बर्तन धोती, धीरे धीरे भोजन भी बनाने लगती है, वहीं रहने लगती है, और फिर संत महंत जी पतित हो जाते हैं। कितनी जगह ऐसा हुआ है, हो रहा है, कितने साधु संत बदनाम हो रहे हैं। किस पर भरोसा किया जाए? क्या सच है, क्या झूठ है? इसलिए किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। लोग अपने सत्संग से, कला से लोगों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें कला, ज्ञान, प्रवचन करना अलग बात है। ज्ञान बहुत हो जाने से मन मजबूत नहीं होता। मन मजबूत तभी होता है जब हमारे अंदर विवेक हो, ज्ञान हो। विवेक ज्ञान जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, मन इंद्रियों पर हम कभी भी अंकुश नहीं लगा सकते। मन की गंदगी से ही तो चरित्र गंदा होता है। इंद्रियों की लंपटता के कारण, मन की लंपटता के कारण हमारी बुद्धि ठीक नहीं रहती, मलिन हो जाती है। आगे सदगुरु कहते हैं कि न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नहीं बताया 5 ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय में ये लंपट हैं। इंद्रियां बहुत ज्यादा ज्ञान भी हो जाए तब भी यह नहीं रुकती। यदि हम अपने खान पीन पे संयम, चाहे गृहस्थी है चाहे विरक्ति है, सभी को ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। ब्रह्मचार्य एक ऐसी शक्ति है, शरीर को हष्ट पुष्ट रखती है और बुद्धि को ताकत देती है, चेहरे में चमक आती है। आदमी कोई चीज कर मुझे याद नहीं रहता, याद इसलिए कि हम लोग अपने ब्रह्मचारियों को खंडित करते हैं। मन बुद्धि जब भी काम करेगी जब हमारा ब्रह्मचार्य मजबूत होगा। असली भक्ति, असली वैराग, मन पर अंकुश लगाना, मन को मजबूत रखना। खान पीन का व्यंजन, मिर्च मसाला खाते हैं, खटाई खाते हैं, बढ़िया एकदम तड़का लगा के। साधु संतों को भी देखते हैं, मिर्ची खाते हैं, मसाला खाते हैं, खूब चटपटी चीजें चाहिए। मैं 100% गारंटी से कहता हूँ, चाहे साधु हो चाहे कोई भी, जो मिर्च मसाला चटपटी चीजें खाएगा वो अपने आप को संभाल नहीं सकता, पतन होने से कभी नहीं संभाल सकता, कि उसकी काम इंद्रियां उत्तेजित करती हैं। प्याज खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, गरम मसाला खाते हैं, चटपटी चीजें खाते हैं, तो जिसका मन अपने आप में काबू नहीं है वो अपने मन पर कभी भी काबू नहीं पा सकता। इसके लिए गहरी विवेक शक्ति की जरूरत है। अब हमें अपने विषय, भोग वासनाएं विषयों पर गलानी होनी चाहिए कि ये शरीर क्या है। शरीर टट्टी, पेशाब, खून, रक्त, हड्डी, मांस, चमड़ी, मुंह में खखार, नाक, थूक, ये सब गंदगी का घर है। यदि हम इसको विवेक से काम लें, इस पर विचार करें, वास्तव में इसका आकर्षण खत्म हो जाता है। एक संत थे, वो किसी स्त्री पर मोहित हो गई, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उसके घर में उससे कहा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कुछ चाहता हूँ। तो उसने सोचा कि इनका मन पतित हो रहा है,
उसने पेट साफ टट्टी लगाने के लिए जुलाब ले लिया था। दस्त लगाए, खूब इतना दस्त लगा, इतना दस्त लगा कि शरीर उसका मुरझा गया। अगर आदमी की टट्टी लग जाए तो कैसी हालत हो जाती है, आंखें धस जाती हैं, चेहरा एकदम गिरा गिरा हो जाता है। तो उसने ऐसा किया और टट्टी जो है इधर उधर कहीं कहीं पर एक कोने में कर रखी थी, कमरे में ही उसको ढक रखा था। तो जब संत आए कहीं की मैं आ गया तो देखा उसको, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम तो एकदम मुरझा गई हो, ये चेहरा क्या हो गया तुम्हारा। देख करके संत जी का आकर्षण कम हो गया। तो क्या कहे, मेरी सुंदरता उधर कमरे में रखी है। दौड़े दौड़े गए, जाके देखा तो वहां ढाक के रखा था, टट्टी थी। उठा के देखा तो नाक दबा के भागे, गिन गिन करते निकल के भाग गए कमरे से। ये है आदमी की सुंदरता। आदमी गंदगी में, गंदगी से प्रेम करता है। जब तक हमारे अंदर त्याग की शक्ति नहीं बढ़ेगी, त्याग करने से त्याग की शक्ति बढ़ती है। त्याग शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा मन मजबूत नहीं हो सकता। आगे सदगुरु सरविलास साहब जी ने कहा है, न मारा आपको जो खाक वो अक्सर हो जाता। बड़े मौजी को मारा, नक्शे अंबारे को मारा, नहंग अजदार शेर घड़ियाल मारा तो क्या मारा। सब लोग सांप मारते हैं, शेर मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, पारा मार करके भस्म बनाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं अपने मन को मार करके भस्म बनाओ, जो तुम्हारे जीवन को मुक्त कर देगा। पारे को मारा तो क्या मारा, शेर घड़ियाल मारा तो क्या मारा, सांप मारा तो क्या मारा। अपने मन को मारो। जब अपना मन मर जाएगा तो आपके अंदर त्याग की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए सदगुरु आगे कहते हैं कि दुर्मति केर दुहागिन मेटे, दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोटे चाप चलेगी। दुर्मति हमारे मन के अंदर दुर्मति है, राग द्वेष है, विकार है, तो 34 चाप चपेरे, मन खराब है और हमें हमारी मन इंद्रियां परेशान कर रही हैं। इनको सदगुरु कहते हैं कि दुर्मति अंदर तुम्हारे जो भर गई है, दुर्बुद्धि, दुर्मति का मतलब दुर्बुद्धि के कारण तुम अपनी आत्मलीनता का पतन कर रहे हो, अपने को नहीं समझ रहे। काम वासना हमें सदैव जलाती आई है और अपनी जो ढोटा चाप चपेरी, ढोटा चाप चपेरी, चाप मतलब इनके जो हमारी इंद्रियां हैं, काम वासनाएं हैं, इनको चाटा मारो, इनको दबाओ, इन पर अंकुश रखो। अपने खाने की जिससे हमारी इंद्रियों तेजी तो उस पर संयम रखो। शरीर को शरीर निर्वाह के लिए हमें भोजन खाया जाता है, पेट भरना चाहिए, ये चीज से बढ़ जाए। कहते कि पहले से पानी खूब पी लिया, पहले से खाना कुछ और खा लिया, फल खा लिया, आप रोटी कैसे खाएंगे। तो पेट भरना है, बस पेट भर गया, किसी चीज से भर लो, पेट भरना चाहिए। सदगुरु विशाल साहब भोजन बहुत कम करते थे, बाहर निकल जाते थे जंगल में और किसी घर से गेहूं चना ले लेते थे और पानी में भिगो करके टांग देते थे और वो फूल जा खिल जाता था, उसी को ही फिर खाते थे, पानी पी लेते थे।
और कहीं कहीं कोमल कोमल पत्ते तोड़ करके चबा लेते थे। ऐसा संत आज के युग में सन 77 में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। सदगुरु विशाल साहब ऐसे बहुत ही महान निष्काम पुरुष, मुक्त पुरुष थे, जो सदगुरु रविदास साहब जिनको अपने आदर्श गुरु मानते थे। ऐसे संत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। संत हैं लेकिन संत बहुत कम मिलते हैं ऐसे संत। इसलिए हमें अनासक्त होकर के अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। विश्व विजयी वही है जो अपने काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ले। ममता, मोह, काम, वासना, आसक्ति को छोड़ करके अपने मन को ठीक रखें। जब तुम्हारा मन इंद्रियां अपने बस में हो जाएंगी तो समझो हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। तो सदगुरु का साहेब साहेब सब कहे वही अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठे हुए कई ठोर। साहेब साहेब सब कहते हैं, भगवान भगवान, राम राम सब कहते हैं, धार्मिक सब बनते हैं। साहेब साहेब सब कहे वही अंदेशा, और असली साहेब से परिचय नहीं। बाहर लोग कहाँ आ सकते हैं? मूर्ति पूजा, देवी देवता, राम शंकर ब्रह्मा विष्णु, अनेक प्रकार के इतने भगवान हैं, किस किस की पूजा करें? सब अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं वह अंदेशा और कि जो साहिब से परिचय नहीं, अपनी आत्मा से परिचय नहीं, अपने आप को नहीं समझ पाए, अपनी आत्मा को नहीं समझा तो क्या समझा, अपने आप को नहीं समझा तो क्या समझा। हम दूसरों को समझते हैं, दूसरों को समझाने जाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं समझाते। इसलिए अपने मन को स्वस्थ रखो, मन इंद्रियों को ठीक रखो। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपना प्रिय कि सोई जन, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। मेरा अनुगामी, मेरा प्रेमी, मेरा हितैषी वही है जो अपने घर की रार निबेरे, कि अपने घर की रार, अपने काम इंद्रियों को जीते। कि 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं इन्हीं पर अंकुश रखो। इधर उधर की सूंघने की चीजें न सूंघो, खाने की चीजें स्वादी जो मिल गया रूखा सूखा जैसा भी खा लो, उसमें कमी मत निकालो, बढ़िया बनाओ। बढ़िया ठीक है, भोजन को अच्छे से बनाना ही चाहिए, पका के बनाओ। भले इसमें मिर्च मसाले से तो सब्जी का स्वाद खत्म हो जाता है, मिर्च मसाले की स्वाद आता है। भोजन अच्छा लगता है जब उसमें मिर्च मसाला कम हो, स्वादिष्ट लगता है। सूखी रोटी चबा के खा के देखो कितनी मीठी लगती है, लेकिन लोगों ने अपने मन को खराब कर लिया है। इसलिए अच्छी अच्छी चीजें, व्यंजन खाना पीना चाहिए। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने ये कहा कि मेरा अनुगामी, मेरा प्रिय असली इंसान वही है जो अपने घर की रार को निबेरे। सच्चा बैरागी वही है, सच्चा विवेकी वही है, साधु वही है। सारी आसक्तियों खत्म करके, सारी आसक्तियों को खत्म करें और अपने आप में लीन रहे, अपने अंदर से राग देश को खत्म करें, निर्मोह रहे, निर्विकार रहे, तभी वो अपने आप का कल्याण कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम देता। बोले सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन